हम अक्सर सोचते हैं कि काम वासना या मोह केवल साधारण मनुष्यों की कमजोरी है, लेकिन जरा सोचिए, अगर देवताओं के ऋषि स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि को भी यह वहम हो जाए कि उन्होंने कामदेव को हरा दिया है, तो क्या होगा? एक पल का अभियान, बस एक पल का घमंड, कैसे एक ज्ञानी की बुद्धि को पूरी तरह नष्ट कर देता है। यह कहानी उसी की गवाह है। यह कहानी सिर्फ नारद जी की नहीं, यह कहानी हम सब के भीतर छिपे उस अहंकार की है जो हमें लगता है कि हमारे पास नहीं है, पर वह मौका मिलते ही बाहर आ जाता है। नमस्कार, आज हम जिस वृत्तांत की बात करने जा रहे हैं उसका वर्णन हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता में विस्तार से मिलता है। सूत जी ऋषियों को यह परम पवित्र कथा सुनाते हैं। यह वह अभ्यास है जो हमें बताता है कि हरि की माया कितनी प्रबल है और महादेव का अपने भक्तों के प्रति कितना अटूट प्रेम है। तो चलिए अपने मन को एकाग्र करें और चलते हैं उस समय में जब हिमालय की शांत वादियों में एक नई लीला रची जा रही थी। दृश्य हिमालय का है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। वहां एक एकांत गुफा में देवर्षि नारद बैठे हैं। वे घोर तपस्या में लीन हैं। उनकी समाधि इतनी अटल है कि शरीर का भान ही नहीं रहा। उनका यह उग्र तप देखकर तीनों लोकों में हलचल मच गई। लेकिन सबसे ज्यादा घबराहट कहां थी? हमेशा की तरह स्वर्ग लोक में। देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र को लगा, अरे नारद मुनि इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? कहीं इनकी नजर मेरे स्वर्ग के सिंहासन पर तो नहीं? कहीं ये ब्रह्मा जी से मेरा राज्य न मांग ले। सत्ता का नशा और उसे खोने का डर इंसान को गलत काम करने पर मजबूर कर देता है। इंद्र ने तुरंत कामदेव को याद किया। कामदेव प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, मित्र कामदेव, मेरी सहायता करो। नारद मेरी गद्दी छीनना चाहता है। तुम हिमालय जाओ और अपने प्रेम बाणों से अपनी माया से उसकी तपस्या भंग कर दो। उसे योग से भोग की तरफ ले आओ। कामदेव को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। वे मुस्कुराए और अपने साथी वसंत को लेकर हिमालय की ओर चल दिए। कामदेव वहां पहुंचे और अपनी सारी कलाएं रच डाली। सोचिए, उस ठंडे बेजान हिमालय पर अचानक वसंत ऋतु आ गई। फूल खिल उठे, सुगंधित हवाएं चलने लगी, अप्सराओं के नृत्य और गंधर्वों के गीत गूंजने लगे। कामदेव ने एक के बाद एक अपने अचूक बाण नारद जी पर चलाए। मकसद सिर्फ एक था, नारद की आंखों में वासना देखना। लेकिन यह क्या? दिन बीते, पहर बीते, नारद जी पत्थर की लकीर की तरह स्थिर रहे। उनके मन में रत्ती भर भी विकार नहीं आया। कामदेव का हर बाण नारद के तेज से टकरा कर बेकार हो गया। अंत में कामदेव और वसंत हार मान गए। उनका घमंड चूर चूर हो गया। वे डर गए कि कहीं नारद शाप न दे दे, इसलिए वे चुपचाप वहां से लौट आए। मित्रों, यहां रुकिए। यह कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। नारद जी को काम वासना नहीं हुई। क्या इसका कारण उनका संयम था? क्या वे इतने शक्तिशाली हो गए थे? नहीं, शिव पुराण स्पष्ट कहता है, यह नारद जी की शक्ति नहीं थी, यह उस स्थान का चमत्कार था। असल में बहुत समय पहले उसी गुफा में भगवान शिव ने तपस्या की थी। तब कामदेव ने उन्हें भी सताया था और शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। जब कामदेव की पत्नी रति बहुत रोई तो शिव जी ने कामदेव को जीवन दान दिया था। लेकिन उस जगह को एक शाप भी दिया था। महादेव ने कहा था, इस स्थान पर और जहां तक कामदेव की भस्म दिखाई देती है, वहां तक कामदेव की माया कभी काम नहीं करेगी। इंद्र और कामदेव यह पुरानी बात भूल गए थे और नारद जी को तो यह राज पता ही नहीं था। तपस्या पूरी हुई। नारद जी ने आंखें खोली। उन्हें पता चला कि कामदेव आए थे और हरा कर चले गए। बस यही वह क्षण था जब नारद जी की मति मारी गई। उन्हें उस शिव वरदान का पता नहीं था। उन्हें लगा, यह मेरा प्रताप है, मैंने कामदेव को जीत लिया। जिस कामदेव ने शिव को विचलित किया, ऋषियों को गिराया, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। मैं तो अब जितेंद्रिय हो गया हूं। नारद जी के मन में अहंकार का अंकुर फूट पड़ा और देखते ही देखते वह वटवृक्ष बन गया। अपनी इस झूठी जीत का बखान करने के लिए वे सबसे पहले कैलाश पर्वत भगवान शिव के पास पहुंचे। नारद जी बोले, प्रभु, आपको पता है मैंने क्या किया? कामदेव अपनी पूरी ताकत लगाकर हार गया, पर मैं नहीं डिगा। भगवान शिव अंतर्यामी हैं। वे तुरंत समझ गए कि नारद को घमंड हो गया है और ये भूल गए हैं कि यह मेरी कृपा थी, उनका बल नहीं।
शिव जी ने एक पिता की तरह समझाया। उन्होंने कहा, हे नारद, आप धन्य हैं, लेकिन मेरी एक बात मानिए, इस घटना की चर्चा किसी और से मत करना, और विशेषकर भगवान विष्णु को तो यह बात बिल्कुल मत बताना, इसे अपने तक ही रखना। लेकिन दोस्तों, जब विनाश आता है तो विवेक मर जाता है। नारद जी को लगा शिव जी शायद मेरी कीर्ति से जल रहे हैं, या वे नहीं चाहते कि विष्णु के सामने मेरा प्रभाव बढ़े। नारद जी वहां से निकले और सीधे ब्रह्मलोक गए। वहां भी अपनी तारीफों के पुल बांधे। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें मना किया कि विष्णु जी से मत कहना, लेकिन नारद कहां मानने वाले थे। उनके अंदर का अहंकार उन्हें धक्का मार रहा था। जाओ, विष्णु को बताओ कि तुम कितने महान हो। वे तीव्र गति से विष्णु लोक पहुंचे। भगवान विष्णु ने देखा कि उनका परम भक्त आ रहा है, लेकिन आज उसकी चाल में भक्ति नहीं, अभिमान है। अहंकार का इलाज करना जरूरी था। विष्णु जी ने नारद को स्वागत किया और पूछा, आइए मुनिवर, आज कहां से आना हुआ? बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। नारद जी तो इसी मौके के इंतजार में थे। वे अकड़कर बोले, प्रभु, मैं हिमालय से आ रहा हूं। वहां कामदेव ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने उसे धूल चटा दी। मुझ पर उसकी एक नहीं चली। भगवान विष्णु मन ही मन मुस्कुराए। वे समझ गए कि नारद शिव की माया में फंस चुके हैं। विष्णु जी ने उनके अहंकार को थोड़ी और हवा दी, ताकि वह गुब्बारे की तरह फूल कर फूट सके। विष्णु जी बोले, हे नारद, आप तो परम वैरागी हैं। काम क्रोध तो कमजोर लोगों को सताते हैं। आप तो ब्रह्मचारी हैं। आपकी बुद्धि निर्मल है। कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता था? भगवान विष्णु के मुख से अपनी तारीफ सुनकर नारद जी का सीना गर्व से फूल गया। वे बोले, हाँ प्रभु, यह आपकी कृपा है, लेकिन मैंने दिखा दिया कि मैं निर्भय हूं। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। वे खुद को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तपस्वी मान रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह तो बस शुरुआत है। भगवान विष्णु ने तय कर लिया था कि जिस काम को जीतने का उन्हें घमंड है, उसी काम के जरिए वे उनका घमंड तोड़ेंगे। आगे चलकर भगवान ने ऐसी माया रची कि नारद जी को एक राजकुमारी से प्रेम हो गया और वे अपना बंदर जैसा मुंह लेकर स्वयंवर में पहुंच गए। खैर, वह एक अलग और बहुत ही रोचक कथा है। दोस्तों, शिव पुराण का यह प्रसंग हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। जब भी हमें जीवन में कोई बड़ी सफलता मिले, कोई सिद्धि मिले, तो याद रखना उसमें हमारी मेहनत के साथ साथ किसी अदृश्य शक्ति, किसी गुरु या ईश्वर की कृपा का हाथ जरूर होता है। नारद जी स्थान के प्रभाव को अपनी शक्ति समझ बैठे और यही उनकी भूल थी। सच्चा ज्ञानी वही है जो सफलता मिलने पर और अधिक विनम्र हो जाए। आज की कहानी में बस इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा मन को छू गई हो तो एक लाइक अवश्य करें। ज्यादा से ज्यादा इस महादेव की कृपा को, इस महाशिव पुराण की कथा को आगे से आगे पहुंचाइए, अधिक से अधिक शेयर करिए। और अगर इसी प्रकार से आप शिव पुराण के सागर में गोता लगाना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो आगे इसी प्रकार के वीडियो और कथाएं आपको मिलती रहें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली और एक नई कथा के साथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।